तो अभी हमने पिछली क्लास में देखे चुंबक क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है, ये कैसे कार्य करते हैं या किसके बनाए जाते हैं, या फिर इसके बाद में हमने देखे चुंबक के गुण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि चुंबक क्या है, परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, फिर कृत्रिम चुंबक के दो भाग होते हैं, ये भी हमने समझे। लास्ट में हमने गुण देखे। अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या देखने वाले हैं, चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हालांकि कभी कभी क्या होता है, जब थोड़ा सा लेवल पेपर का बढ़ जाए, कठिन सा हो जाए, तब ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। प्रश्न कैसे आएगा, केवल इतना रहेगा, चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखिए और नाम दे देगा चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष, प्रभावकारी लंबाई, चुंबकीय यामोत्तर। ये आपको ऐसा परिभाषा के तौर पे दे देगा और सब में एक एक नंबर होगा। परिभाषा आपको लिखना है, एक लाइन लिखे एक नंबर ले जाए, ठीक है, ऐसा आ सकता है। लेकिन जब पेपर यदि इजी वे में आता है, सरल आता है, तो सीधा सब वही प्रश्न आएगा, चुंबक किसे कहते हैं, है ना, चुंबक का चुंबक तो नष्ट कैसे होता है ये बताइए, पीटने, गर्म करने, ये सारे कार्य करने से क्या चुंबक का चुंबक तो नष्ट हो जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, चुंबकीय अक्ष, वो सॉरी चुंबकीय ध्रुव दिया। क्या दिया है, चुंबकीय ध्रुव। हाँ, चुंबक के दोनों सिरों के निकट जिस बिंदुओं पर चुंबकत्व अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, चुंबकीय ध्रुव। और प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यही होते हैं। यस सर। यदि आपको याद ना हो तो आप NS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, NS बोल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। नीचे पूरा दिया है स्लाइड में, उसको भी देखिए, पहले परिभाषा समझ। प्रभावकारी लंबाई, क्या देखेंगे, प्रभावकारी लंबाई, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। मान लीजिए प्रभावकारी लंबाई ये N और S, इसके बीच में कुछ दूरी है। यस सर। यहाँ दिख रही कुछ दूरी। यस सर। ऐसा तो नहीं, ये दोनों चिपके हैं। हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ, ये दोनों यहाँ से यहाँ के जो बीच का जो गैप है, ये प्रभावकारी लंबाई कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई को 2L से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, 2L। प्रभावकारी लंबाई समझ में आया। यह चुंबक की ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। अब देखिए चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है भाई, चुंबकीय यामोत्तर स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबक की चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब ये चुंबक आपको लटका हुआ दिख रहा, यहां से रस्सी बंधी है और ये लटका है, ठीक। तो यहां से एक नीचे से एक जो रेखा गई है, ये दिख रही रेखा नीचे। यस सर। यहां से चली, यहां से निकली, और ये जो है दोनों ध्रुवों के नीचे से गई। कहां से गई है, दोनों ध्रुवों के नीचे से। तो यहां से एक रेखा ऐसी जो गुजर रही है दोनों ध्रुवों के नीचे, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय यामोत्तर कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय यामोत्तर। क्या बताइए, इसमें कोई डाउट है? नो सर। नहीं, वेरी गुड। अब उदासीन रेखा देखेंगे। क्या देखेंगे, उदासीन रेखा। तो उदासीन रेखा क्या होती, देखिए चुंबक के केंद्र से उसकी लंबाई के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, उदासीन रेखा। क्या कहते हैं, उदासीन रेखा। यहाँ पर आपको N ध्रुव दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, S दिख रहा है। दिखा तो नहीं है, लेकिन ये चुंबक है तो दोनों ध्रुव होंगे, ओके नहीं? यस सर। तो यहाँ इन दोनों को नापेंगे तो बीच में सेंटर यहाँ आएगा, दोनों की लंबाई का सेंटर क्या आएगा, यहाँ आएगा बीच में। तो यहाँ से एक रेखा खींची गई है, खींची गई है। यस सर। ऐसी रेखा जब दोनों ध्रुवों के बीच सेंटर से खींची जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं,
उदासीन रेखा। क्या कहते हैं? उदासीन रेखा। अब देखते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या देखते हैं? चुंबकीय प्रेरण। चुंबक की उपस्थिति मात्र से, चुंबक की उपस्थिति मात्र से किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, ये प्रभावकारी लंबाई क्या है? ये दिख रही प्रभावकारी लंबाई यस सर। N से S, ये बीच की लंबाई प्रभावकारी लंबाई है। ठीक है। अब यहाँ पर LE से दर्शाया, देखो ये नियतांक है, आप 2 है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, K दे सकते हैं, A दे सकते हैं, E दे सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। Yes. यहाँ पर L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब हिंदी में लंबाई होता है। क्या होता है? लेंथ मतलब हिंदी में लंबाई। समझ आएगी ये बात? किसी चुंबक की वाय लंबाई जो उसके दोनों ध्रुवों के बीच नापी जाती है प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। ये देख लीजिए आप, प्रभावकारी लंबाई ये होती है। अब यहाँ चुंबकीय मध्याह्न रेखा, ये तो कंपास की बात हो गई। ठीक। अब देखेंगे हम नेचुरल लाइन। क्या देखेंगे? नेचुरल लाइन। नेचुरल लाइन मतलब इसे क्या कहा जाता है? कौन सी लंबाई कहते हैं इसे? निरपेक्ष रेखा, उदासीन रेखा। क्या कहते हैं? उदासीन रेखा। क्या कहते हैं? देखो बीच से ये रेखा गई है, यस सर। दोनों ध्रुवों के बीच सेंटर से रेखा गई है, इसीलिए कैसी रेखा है? उदासीन रेखा। कैसी रेखा है? उदासीन रेखा, जिसे नेचुरल लाइन भी कहते हैं। परिभाषा में क्या दिया? किसी चुंबक के चारों ओर एक ऐसी रेखा जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, निरपेक्ष रेखा कहलाती है। इस रेखा पर चुंबकीय सुई संतुलित अवस्था में रहती है। निरपेक्ष रेखा चुंबकीय भूमध्य रेखा के लंबवत होती है। तो ये बाकी जानकारी दी है। अब ये चुंबकीय प्रेरण दिया। क्या दिया यहाँ पर? चुंबकीय प्रेरण। किसी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है वो देखते हैं। कूलाम का व्युत्वर्ग नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो परीक्षा की दृष्टि से क्या सा हो जाता है? महत्वपूर्ण। चलिए समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। ये 2 लाइन की परिभाषा है। ठीक है। कितने लाइन की है? 2 लाइन की। और पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वार्षिक वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? वार्षिक वाला। कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको M1 M2 दिख रहा है। ये 2 ध्रुव है। क्या है ये? यहाँ D दिख रहा है। ये D किसका संकेत है? ये दोनों ध्रुवों की दूरी का। किसका संकेत है? दोनों ध्रुवों की दूरी का। इतनी बात समझ गए? यस सर। तो देखिए, जब इतनी बात आप समझ गए तो आपको परिभाषा याद होगी। कैसे? ध्यान से देखना, ये प्रश्न पेपर में अभी आएगा, और अभी नहीं आया तो 6 माही में आएगा, 6 माही में नहीं आया तो वार्षिक में पक्का है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपनी एक बात कही और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 ध्रुव होते हैं और दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। तो पूरा क्या कहा था उसको समझ लेते। देखिए, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, इस नियम के अनुसार चुंबक के 2 ध्रुवों के मध्य, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, समझ में आया? यस सर। 2 ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके ध्रुवों के ध्रुव प्रबलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस 2 ये प्यारी सी लाइन है, इसको मैं डीपली नहीं समझाऊंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब इसके बाद में और आगे क्या कहा, देखिए, माना कि 2 ध्रुव की बात हुई थी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक M1 है और दूसरा M2 है, और उन दोनों के बीच की दूरी D है। क्या है उन दोनों के बीच की दूरी? D। अब इसी को हम लिखते हैं एक फार्मूला के साथ, ठीक है, के अनुसार F अल्फा M1 M2। ठीक। अब इसी को यदि हम सूत्र के हिसाब से जमा के यदि हम लिखेंगे तो कुछ इसको इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये ऐसा ये कैसे आया, m का गुणा हमने m1 का m2 से कर दिए तो बचेगा 1, इसलिए सीधा हमने 1 लिख दिए और m अल्फा 1/d का स्क्वायर। केवल आप इतना याद रखिए यहां तक, या तो फिर आप थोड़ा सा और याद रख सकते हैं यहां तक, बहुत अच्छा रहेगा यदि यहां तक याद रखें। उपर्युक्त दोनों को मिलने पर ये समीकरण बनेगा के यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है, क्या के यहाँ पर क्या है, एक नियतांक। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नीचे क्या दिया है, जहां के एक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति तथा दोनों ध्रुवों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए ये दिया है, फिर ये हमारी जानकारी जो है हमको यहाँ देखना। अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर अपने ही समान तथा बराबर ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को 10⁻⁻7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अब एसआई पद्धति में ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। जो हमने वहां परिभाषा के तौर में समझे थे वो यहाँ पर ये स्लाइड में गुण किया। देखिए वो वहां गोला दिख रहा है आपको, दो Q1 Q2, यस सर, वो दो ध्रुव क्या है, दो ध्रुव। तो हम इसको इतना डीपली नहीं समझेंगे, केवल और केवल हमारे लिए वो 2 लाइन ही काम का है और थोड़ा सा समीकरण काम का है, ठीक है। ये ज्यादा डीपली हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब इसके बाद में छोटा छोटा हो रहा, हाँ इसको बड़ा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो इसमें कुछ नहीं रहता है, ये आता तो नहीं है, लेकिन आप जब चुंबकीय बल रेखा हम जब आंसर लिखते हैं तो ये ऐसी परिभाषाएं हमको याद होना चाहिए, तो वो आंसर लिखने में हमें आसानी हो जाती है। अब देखिए, हालांकि पता चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां चुंबक रखी है तो उसके आइट साइड जो आकर्षण रहता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वही बात यहाँ देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बस ये एक प्यारी सी लाइन आप याद रखो बस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या देखेंगे अब, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांकी उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश। और पेपर में ये आता है विकल्प में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है क्या, अदिश राशि है। तो कैसी राशि है, सदिश राशि। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे क्या दिया है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, आस्टेट। क्या है, आस्टेट। ये भी याद रखना है, विकल्प में ये भी आता है। यस सर। एमडीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला या वेबर। क्या है, टेस्ला या वेबर बटे मीटर का स्क्वायर। बटे क्या है, मीटर का स्क्वायर। या तो इसको और दूसरा तरीका लिखने का, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर। बीमीय सूत्र, अब ये हमेशा विकल्प में आता है, अभी जब आप हल करोगे तो ये आपको मिलेगा कि बीमीय सूत्र लिखिए। बीमीय सूत्र इसका ये है, ml अंश t माइनस 2a माइनस 1। ये किसका है बीमीय सूत्र, अभी हम किसके बारे में पढ़े हैं, चुंबकीय। अरे हम ये पढ़े ना अभी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका बीमीय सूत्र है, इसका ये क्या है, बीमीय सूत्र। अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कितने मिनट